नाबार्ड की ओर से आज प्रथम 7 जीआई टैगिंग प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। समारोह में नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह, पीडीटीएम के महानियंत्रक और कॉपीराइट्स एवं जीआई टैग के रजिस्ट्रार प्रोफेसर उन्नत पंडित, उद्योग सचिव सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, कृषि सचिव पल्लवी सरकार सहित गणमान्य व्यक्ति, आमंत्रित मेहमान और जीआई प्रमाण पत्र पाने वाले प्रतिभागी उपस्थित रहे। नाबार्ड की ओर से मुख्य सचिव सहित अन्य अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलित की समारोह का शुभारंभ किया। अन्य अतिथियों ने भी दीप जलाए। नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने समारोह के आयोजन के मकसद के बारे में जानकारी दी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन इतिहास रचा जा रहा है। द्वीपों के पहले 7 जीआई टैग्स, उनके सर्टिफिकेट्स का वितरण आज होगा। बड़े गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। नाबार्ड अपना आभार सभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स को व्यक्त करता है। आपके बिना ये काम नामुमकिन था। हमारे जो निकोबारी कम्युनिटी और करेन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप आगे आए और हम ये सफल कर पाए हमारा सपना, जो एक जीआई वर्ल्ड में हमारी पहल के रूप में हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी। आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि द्वीपों के प्रोडक्ट्स जीआई वर्ल्ड मैप पे बहुत बहुत अच्छे से आगे आएं। बहुत अच्छी खबर मुझे मिली है जीआई रजिस्ट्री के ऑफिस से कि उन सर के रहते लास्ट ईयर 1 लाख से भी ज़्यादा पेटेंट्स दर्ज हुए हैं। सर के जो विजन है हमारे रूरल हैंडीक्राफ्ट्स को या फिर रूरल प्रोडक्ट्स को, हर प्रांत की जो एक अलग उनका एक स्पेसिफिकेशन रहता है, उसको वर्ल्ड दुनिया में लाने के लिए उनका जो प्रयास है। सर, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस इनिशिएटिव एंड वी प्रॉमिस फ्रॉम आवर आइलैंड्स वी विल डू एंड वी वुड come up with more products every year. A lot of documentation, इसमें बहुत दस्तावेज हमें सबमिट करने होते हैं प्रूव करने के लिए कि इस प्रांत के वो प्रोडक्ट में क्या खासियत है जिसके तहत हम ये जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत वाला काम है, बट हम लोगों ने पहल करी है, आप सबका साथ लेकर के हमने पहल करी है। आगे भी जाकर के बहुत और प्रोडक्ट्स हम रजिस्टर करेंगे। आगे बढ़कर के जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑफिशियल्स आए हैं, मुख्य सचिव जी, सर, हमारे ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ ने जो एक चमत्कार करके दिखाया है सर, maybe we are the first UT or state to be 100% computerized in PAX digitization process, जो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ये पहल हुई थी और वीपो ने यहाँ पर भी अव्वल नंबर अपना दर्ज करा हुआ है। बड़े गर्व के बाद साथ कर सकती हूँ, कल शाम रात को ही हम लोग डेटा लेकर बैठे थे। 46 पैक्स में से 36 पैक्स डेली डे एंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। हमारे साथ हमारी 3 प्रोड्यूसर कंपनीज भी हैं, प्रतरापुर की, फरारगंज की और रंगत की। इन लोगों ने 100 फार्मर्स के मेंबरशिप करवाई है। इनफैक्ट प्रतरापुर इज लीडिंग विद 150 मेंबर्स, सो अ बिग हार्टफुल थैंक यू फॉर योल कि आप लोग हमारे किसानों को कमर्शियल लेवल पर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं। नाबार्ड आपके साथ हमेशा रहेगा। आखिर में ये कहूँगी बैंकर्स साथियों के लिए कि अगले वर्ष, वित्त वर्ष 25-26 के लिए हमने एक क्रेडिट प्लान का आयोजन करा हुआ है। करीब
2000 करोड़ से भी ऊपर 2172.83 करोड़ टू बी प्रिसाइज इसका क्रेडिट मैपिंग करा है। और मुख्य सचिव जी को मैं ये बताना चाहूँगी सर, हमारे बैंकर्स हमेशा जो भी टारगेट हम रखते हैं बढ़ चढ़कर उसको अचीव कर ही देते हैं। उनके बिना हम ये ग्राउंड लेवल अचीवमेंट, क्रेडिट का जो अचीवमेंट है, जो मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्राथमिकता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उसमें आगे जाने का जो प्रयास रहता है, द्वीपवासियों ने हमेशा उसको अचीव करके रखा हुआ है। हमें बड़े गर्व की बात ये भी है कि अंडमान निकोबार को ट्यूना क्लस्टर जोन डिक्लेयर करा गया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जोनल डायरेक्टर फिशरी सर्विस ऑफ इंडिया एंड हिज एंटायर टीम। They have guided us very well, and so we would like to collaborate with the Fisheries Department, with the Fisheries Survey of India. NABARD has a number of skilling programs for the fishermen, whether it be awareness program or whether it be onboard the tuna longliners, whether it be hiring the tuna longliners and sending them maybe to Chennai, maybe to Mumbai, or even holding awareness or sensitization programs on hygienic handling of so that the quality of the catch is kept intact. So I am sure the year 25-26 is going to see a lot of action ground level के credit disbursement में, infrastructure में, skilling में. I on behalf of the entire NABARD team, this regional office, we deeply commit ourselves to the progress in an all-round manner to the development of these islands. प्रोफेसर उन्नत पंडित ने अपने संबोधन में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को मिले जीआई टैग का उल्लेख करते हुए इसके महत्व पर चर्चा की। जीआई धारण करने वाले आवेदक और अंडमान निकोबार को विकसित भारत पर ले जाने के लिए सब यहाँ पधारे हुए ग्रामीण सोसाइटीज़ के प्रहरी। आज का दिन द्वीप समूह के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। 7 जीआई का पंजीकरण करके इस जीआई को, आवेदक को उनका पंजीकृत प्रमाण पत्र देना, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये 7 जीआई में से तकरीबन 4 जीआई निकोबार द्वीप समूह से हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें से एक जीआई की अपने मन की बात में विस्तृत रूप से चर्चा की। तब से समग्र भारत में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल निकोबार का जो तावियन नागाइची जो यहाँ का नाम है वो जानकारी नहीं है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से लोग इंटरनेट पर भी खोज रहे हैं कि कहाँ से मिल सकता है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में जीआई टैगिंग और यहाँ के 7 उत्पादों को मिल रहे जीआई टैगिंग के बारे में बोलते हुए कहा कि द्वीपों को जीआई टैगिंग मिलना अच्छी बात है। मुझे याद है उस समय में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया जा रहा था भोपाल में, और वहाँ के उस वक़्त के जो डायरेक्टर थे, मुझे लग रहा है सुरजीत सोम साहब थे, वो बड़ी मुश्किल से आए कि हमें एक कैनो दे दो आप किसी तरह से। तो एक बड़ी वाली होड़ी जो आज हम छोटा देख रहे हैं, वो लंबी सी एक पेड़ के तने से वो बनती है निकोबार। वो कैनो आप दे दो। वो कह रहे थे मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं पैसे खूब देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दे नहीं रहे हैं, और मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ भोपाल में। उस वक़्त मुझे लग रहा है कि 6 साल हुए होंगे, एक साल हुआ होगा, 6 महीने 1 साल के आसपास। मैंने अनुरोध किया कि भाई एक कैनो वहाँ भिजवा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो हम देंगे, और एक शर्त पे देंगे, पैसे नहीं लेंगे हम इसके।
तो हम अपनी तरफ से एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं जो हम देना चाहते हैं। उस समय की बात है, मुझे लग रहा है 1999 की बात है। एक म्यूजियम भी बनाया वहाँ पे हम लोगों ने कार्निकोबार में, और उसके लिए भी कई ऐसी खूबसूरत चीज़ें बन के आई वहाँ पर, जो मुझे लग रहा है कि द दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे आईपी गुप्ता सर थे, वो आए, उसका उद्घाटन किया, एंड ही वाज अमेज्ड कि इतनी वैरायटी हो सकती है। फिर मैं जब वहाँ से मैं ट्रांसफ़र होकर के जा रहा था द्वीप से बाहर, तो जो ट्राइबल काउंसिल है उसने एक करियावो होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कृति है इनकी जो इस हाइट की है, और इन्होंने मुझे वो कहा कि हम आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इसको लेके नहीं जा सकता हूँ, तो मेरा घर झारखंड में है, वहाँ इन्होंने भिजवा दिया घर तक कि नहीं आपको हम दे रहे हैं, ये लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी बेमिसाल चीज़ें बनती है जो हमारी जानकारी से छुपी हुई है एक तरीके से, और ये एक तरह का मौका है स्टेट के लिए जीआई के माध्यम से कि ये इस तरह की सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें और उसको जो है लोगों के बीच में हम लाएं। और इस क्रम में जो ये प्रयास है, जो जीआई टैग जो मिलने लगा है, ये बहुत ही अच्छा है द्वीपों के लिए। और उसमें भी जो 7 जो आज देने की बात हो रही है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बनते रहे हैं, और इसकी यूनिकनेस भी पता है सबको कि ये है, अलग तरीके से बनती है, अलग तरीके से मेहनत होती है, स्किल सेट इसका अलग है पूरी तरह से, और उसको प्रिजर्व करने की भी हमारे को ज़रूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब 2004 का सुनामी जो आया, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इन द्वीपों में रहा और ख़ास करके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहा, तो उससे जो एक समाज में जो एक कल्चरल ट्रांजिशन होता है उस पर बड़ा फ़र्क आया, और वो डिसरप्ट कर गया बहुत सारी चीज़ों को। तो इस क्रम में हमें इनको प्रिजर्व करने की और ज़्यादा जल्दी कोशिश करने की ज़रूरत है। और ऐसे अभी हमने 7 आइडेंटिफाई किए हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। ऐसे कई सारे हैं, और ये मैं यहाँ विभाग के हमारे बहुत सारे अधिकारी कई विभागों के हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आपकी और हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और इसको सुरक्षित रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए इसको आपको बचा के बताना उनको, ये हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस पूरे विकसित भारत का जो परिदृश्य हमारा बना हुआ है, उसमें इसकी एक अनोखी जगह है और होनी भी चाहिए। और इसीलिए इस तरह के प्रयास हमारे को निरंतर करने की ज़रूरत है। अभी मैं कुछ दिन पहले मायाबंदर एरिया में गया था, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एरिया में, तो वहाँ पे करेन ट्राइब जो हमारी हैं, उनके जो है वो ब्लैक राइस जो है उसकी क्वालिटी जो है वैसे अमेजिंग क्वालिटी है उसकी। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके, और ये सारी चीज़ों को हम जीआई टैग के माध्यम से ला सकते हैं। अभी हम लोग ये जब गुलदस्ता दिया जा रहा था तो हमारे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, और उनका ही सुझाव था कि इसमें जितने जो ऑर्किड लगे हुए हैं ये सारे अनूठे हैं हमारे लिए, और इन सबको भी जीआई टैग के रूप में जोड़ने की हमारे को ज़रूरत है। देखिए, जीआई टैग जो है एक तरह तो सांस्कृतिक धरोहर को आप सुरक्षित रखने की बात है, साथ ही जो बाजार है उसके लिए एक स्टैंडर्ड आपका जो है अलग तैयार होता है। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी आर्थिक जो प्रगति है उसमें भी हमें सहायता मिलती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों पर्पस, दोनों उद्देश्य जो है ये हमारे लिए सिद्ध करता है।
मैं नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा उन्होंने ये प्रोसेस को लाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जीआई टैग को यूज करने के लिए उन्होंने जो है अपनी तरफ से कोई इतनी बड़ी शर्त या कुछ इस ढंग से नहीं रखा कि नहीं नहीं हमारे पास इसका कस्टोडियन है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है कि पब्लिक की चीज़ें पब्लिक के पास रहनी चाहिए, लोगों की चीज़ें लोगों के पास रहनी चाहिए। मुझे याद है अभी इसी महीने में जब ये हो रहा था कि आपके द्वीपों में क्या है खास जिसको कि ये लाया जा सकता है देश के स्तर पे, और तब जो है मुझे एकाएक इसका ध्यान आया, ये जीआई टैग मिला और ये चीज़ हुआ और ये पसंद आया सबको कि नहीं ये बात प्रधानमंत्री जी जो है खुद कहना चाहेंगे कि इसको लेकर के जो है जो जागरूकता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और उनको जो है किस तरह से हम लगातार ट्रेनिंग दें, उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएं, जिससे कि बाज़ार में जब ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पहुँचे तो वो साफ पता लगे कि ये जीआई टैग वाला वही वर्जिन कोकोनट ऑयल है जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। और मुझे ये बताया गया है कि लगभग 17,000 पैकेजिंग मटेरियल उसके लिए आ चुका है, क्योंकि हमारी जो समस्या है या आप कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं इस आइलैंड में, हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आइलैंड के बाहर भी रखनी पड़ती है, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल तैयार करना हो, क्योंकि स्केल का थोड़ा इशू है हमारे पास। तो वो मुझे लग रहा है कि एनजीओ ने कहीं उसमें हेल्प किया है और वो 17,000 के आसपास जो है पैकेजिंग मटेरियल अभी बन के वो आ गया है। उसका बड़ा सुंदर सा नाम भी दिया गया है, निकोशी, इस ढंग का नाम भी दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। और महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। तो जल्द ही मुझे लग रहा है अगले महीने तक में ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक अलग तरीके से दिखेगा, और ये जो पहचान जब आपको मिलती है तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, गर्व होता है, और फिर आप उसको सहेजने के लिए मेहनत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में तब वो आता है कि नहीं ये अपनी चीज़ है, इसको हमें और अच्छा करना है और लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है। आप जब देखेंगे अभी जब एयरपोर्ट से आपने बताया अभी आप जाने वाले हैं, आप जब जाएंगे तो वहाँ पे 2 हमारे अलग अलग शॉप हैं। एक तो हमारा सरकार की तरफ से जो सागरिका का एक शॉप है, और एक जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाया हुआ उनका अपना शॉप है वहाँ पे। और उनके यहाँ जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, ये दोनों स्टॉल पे अगर आप देखेंगे तो आपको अचंभा होगा, और बड़ी अच्छी इनकी वहाँ पे सेल होती है। जो लोग पैसेंजर हमारे जा रहे हैं यहाँ से द्वीपों से बाहर, वो ले जाना चाहते हैं इनको, इस ढंग की मार्केटिंग अच्छी वहाँ पे चल रही है। पर इसका और भी वहाँ पे स्कोप है इसको बढ़ाने का, जिसके लिए लोग अलग से बात कर रहे हैं। तो जीआई टैग जो है अगर हमें इन 7 प्रोडक्ट के लिए मिला है तो उसके लिए नाबार्ड तो बधाई का पात्र है ही, साथ ही उससे जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने हेल्प किया, जो ग्रुप है जो इस पर काम करता रहा है ज़मीन के स्तर पे, वो सारे भी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने ये मेहनत दिखाई, एक रास्ता दिखा दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत हुई है, इसको आगे ले जाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन द्वीपों में आप जिस जगह चले जाएं, जिस क्षेत्र में चले जाएं, जीआई की गुंजाइश बहुत हर जगह फैली पड़ी हुई है। हमारी ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को पहचानें, उसके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें और उसको फिर एक तरीके से जो है हम इसके रास्ते में लाने की कोशिश करें। और ये सरकार के भी यही ज़रूरत है, वो भी चाहते हैं कि इसको करना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास इस ढंग के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो कि पूरे विश्व को हमने दिया है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसको आयोजित करने के लिए नाबार्ड को बधाई देता हूँ। और मुझे और हमारी टीम को आपने आज यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत अच्छी बधाई।
और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके बगैर हो नहीं सकता था, आप सब लोग भी अपना समय निकाल कर आए हैं, तो आप सबको भी ढेर सारी बधाई। और जिन्हें आज ये 7 ग्रुप्स को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उन सबको तो बधाई, और उम्मीद है कि ये एक प्रेरणा होगी कि ये और ज़्यादा कैसे बढ़े। और हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने 1 साल के बाद नाबार्ड इसी हॉल में एक और फंक्शन करे जिसमें ये संख्या 7 से ज़्यादा बढ़ के और 70 हो जाए। कोई ये हमारे लिए ही हमारा गोल हो सकता है, हम सब लोगों का लक्ष्य हो सकता है, जिसकी ओर हमें काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने 7 जीआई प्रमाण पत्र, 3 किसान उत्पादन कंपनियों और 46 पैक्सों को सम्मानित किया। आज हम लोग का प्रोडक्ट था जीआई करेंट मूसली राइस, जिसको जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार में। ये करीब 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट था हमारा जीआई टैग में, और इसका स्पेशल था कि ये स्पेशली जो 100 ईयर्स है बिफोर जो बर्मीज जो वहाँ से आए थे, वो उनका सीड बैंक को प्रिजर्व करके और उसको कंटिन्यू करके आज तक उसको संजोए रखे हैं। ये सीड बैंक का ये था, और आज का नेसेसिटी है कि अगर हम जीआई टैग करें और इसको आगे चल करके बहुत ये लगेगा। बेसिकली ये जो सीड का ये हुआ, ये पॉसिबल हुआ सीड बैंक को लेकर के। ये सीड बैंक जैसा ये बर्मा से आए तो वहाँ पे जो सीड था खुद सीड कैरी करके आए, लेकिन यहाँ उगाने में उनको बहुत ये लगा है जो जैसा वो ये करते हैं, थोड़ा सा सीड वो छोड़ देते हैं और इसको ओवर दी जनरेशन इस लोग यूज़ कर करके ये सीड बैंक को ये करें। तो अब ऐसा हुआ कि बर्मा में ये सीड नहीं है, ये सारा सीड हो गया है, इंडियन सीड हो गया है। तो इसको ओवर द 100 ईयर्स प्रिजर्व करके रखे हैं। सो हेड्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर दैट। और बेसिकली ये लोगों को ये अपील है कि अगर आप जा करके देखें कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसमें कितना % जिंक है। दिस हैज़ बीन ऑल्सो सर्टिफाइड बाय कैरी, और इसमें जो भी एनर्जी और ख़ास करके जो डाइटिंग वाला का काम होता है, अगर इसको आप एक बाउल खा ले तो आपको जितना एनर्जी गोटा दिन के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएगा। प्लस ये 36 to 48 आवर्स तक आपको मान करके चलिए कि इसको कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ स्टीम बनेगा। चलो, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो गया ये आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आदिवासी लोग को बेनिफिट हो ये जीआई प्रोडक्ट से। और ये हम लोग का मेहनत रहा, 5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे इसके ऊपर में। स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बताया है, तो वो बहुत बड़ा हम लोग का मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन भी है कि हम लोग और अच्छा काम करें। और आज हम इसीलिए आया क्योंकि हम लोग को भी सबको मोटिवेशन हुआ है कि और अच्छा काम करें, और जीआई प्रोडक्ट को हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। बाकी लोग को हम ये मैसेज देना चाहता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत सारा आइटम्स है जो हम लोग जीआई प्रोडक्ट्स करा सकता है। और हम ये चाहता कि सब लोग आगे आएँ और इंस्पायर हो जाइए कि जीआई एप्लीकेशन फाइल करें, और अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है, ताकि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भी आगे जाए, और economic condition of every people will improve. मुख्य सचिव ने समारोह में केंद्र शासित प्रदेश फोकस पेपर 2025-26 को लॉन्च किया। अंत में नाबार्ड के सहायक प्रबंधक ई प्रताप ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। जीआई का प्रमाण पत्र दिया गया। जीआई का पंजीकरण अपने आप में ही एक बहुत ही उम्दा और सराहनीय कार्य है। जीआई एक सामुदायिक बौद्धिक संपदा का अधिकार है जो यहाँ की कम्युनिटी को ये 7 प्रोडक्ट के कमर्शियलाइजेशन के लिए
सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने के लिए काम करेगा। आज कोई भी व्यक्ति है तो जीआई प्रमाणित प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जैसे कश्मीर की पश्मीना शॉल है तो उसका एक जीआई टैगिंग के साथ लोग खरीदते हैं तो लोगों को विश्वास रहता है कि ये जीआई प्रोडक्ट है। वैसे ही यहाँ की जो उम्दा प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीआई टैगिंग के साथ लोग बेच सके और उसका सही दाम भी उन्हें मिले। और जो जीआई प्रोडक्ट खरीदने वाला वर्ग है वो जीआई टैगिंग के साथ खरीदेगा तो अच्छा विश्वसनीयता भी ये सारी प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो ये एक कार्य हो रहा है। भारत में जीआई का एक बड़ा चलन अभी स्थापित हो रहा है। पिछले 3 साल में तकरीबन 300 जितने जीआई प्रोडक्ट को प्रमाण पत्र दिया गया है और पिछले 10 साल में अगर मैं बात करूं तो 365 प्रमाणभूत ऑथराइज यूज़र से 29,000 ऑथराइज यूज़र बने हुए हैं। तो ये जीआई का ग्रोथ है। ये जीआई आने वाले समय में विकसित भारत में नया योगदान देने के लिए सभी को सहायता करेगा। विकसित भारत में समुदायों को साथ में लेकर चलना, सोसाइटी में आर्टिसंस को, क्रिएटिव कम्युनिटी को, इवन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को भी साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए जीआई आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी कार्य करने वाला है। द्वीप समूह के लिए पहली बार ये 7 जीआई का पंजीकरण हुआ है। सभी आवेदकों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड की टीम का भी मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर द्वीप समूह प्रशासन के द्वारा भी जीआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उचित माहौल तैयार करने के लिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ। सर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपना प्रोडक्ट को देख के अपना पंजीकरण करना चाहते हैं? जीआई टैग का पंजीकरण करना है तो एक विशेष रूप से आवेदन करना होता है। उस आवेदन में नाबार्ड यहाँ पर लोकल एजेंसी के नाते सहायता करता है तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ की दालचीनी है, यहाँ का कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ का ऑर्किड भी विशेषकर है, तो कई ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, यहाँ के विशेषकर कुछ स्वीट्स भी है कोकोनट बेस्ड। तो वो सारी चीज़ों को कैसे प्रमाणभूत कराया जा सके और ये कराएंगे तो उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यहाँ आने वाले टूरिस्ट का आकर्षण भी ये सारी प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा। तो मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि भी आप अपने यहाँ की जो विशेष प्रोडक्ट्स हैं जो मात्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पर्याप्त होती है उसको पहचानें और उसका जीआई पंजीकरण कराएं।